हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे एंड हेल्दी होंगे। वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। आज फिर से बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ ड्यू टू बिजी शेड्यूल है उसके चलते। तो बाहर मेरी माता जी हैं जो मुझे देख रही है कि मेरा बेटा कैसे व्लॉग बना रहा है। तो आज जो इस व्लॉग का कंटेंट होने वाला है इट गोना बी अबाउट कोटखाई फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड के बारे में। एज एन CEO मैं अभी कोटखाई फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस हाटकोटी में हूँ, जो कि नाजर हाउस विराटनगर VPO हाटकोटी तहसील जुब्बल डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश में है। तो ये थोड़ा सा जो ब्रीफिंग्स हैं पीछे हमने अपने डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड लगा रखी है यहाँ पे, विच वेरीफाइज आर आइडेंटिटी एज सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कि है कोटखाई FPC। और आप सबसे मैं इस व्लॉग में यही चीज़ें पुटअप करना चाहता हूँ कि जिस जगह से, जिस डिस्ट्रिक्ट से, जिस स्टेट से या जिस देश से हम बिलोंग करते हैं, यहाँ का कंटेंट लेवल या इंटेलेक्ट लेवल बहुत हाई है। तो मैं आप सबसे यही चाहता हूँ कि हम उस इंटेलेक्ट को इम्प्लीमेंट करें, यूज़ करें इन राइट वे और इन राइट डायरेक्शंस, ताकि हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकें, चाहे अपने फार्मिंग के प्रोड्यूस जो है उनके कंटेंट रिलेटेड हम उसको प्रोड्यूस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हमारे टेक्निकल, फंडामेंटल और साइंटिफिक जो नो हाउस हैं वो क्लियर होंगे और उसका इंटरप्रिटेशंस हम फील्ड के बेसिस पे कर सकेंगे या कर पाएंगे। तो मुझे पता है ये थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में, बट मेरे ब्रेन में पिक्चर्स इन्हीं थॉट के चलते बेटर बनती है। तो मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को अडॉप्ट करें हमारा ऑडियंस, ताकि आगे जब हम फर्दर डेवलपमेंट्स करें एंटरप्रेन्योरशिप पे या नेशन बिल्डिंग पे या सेल्फ डेवलपमेंट पे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारी प्रोफेशनल प्रोग्रेस में, जब डाउन द लाइन हम आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो ये चीज़ें जितना जल्दी हम समझ जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, हमारे प्रोफेशनल ग्राउंड के लिए बहुत अच्छा है, हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और इस पे काम करना वेरी मैंडेटरी है फॉर अ प्रोग्रेसिव। अब थोड़ा सा जो हम फर्दर स्कोप्स हैं कोटखाई FPC में उसके बारे में मैं बात करता हूँ। देखिए, फार्मिंग के जो लेवल पे बहुत सारे गैप्स अभी भी हैं जो भरे जा सकते हैं। जैसे कोटखाई FPC ने लोकल स्टॉक इन्वेंट्री सेंटर पॉइंट पे ये गैप को भरा, वैलिडेट किया थ्रू कोटखाई FPC। तो ये चीज़ें की जा सकती है और अभी भी बहुत सारे गैप हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ इन डाटा पॉइंट्स को सीरियसली कंसीडर करें और इम्प्लीमेंट भी करें अपनी सराउंडिंग में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने प्रोफेशनल सर्कल में, और क्रॉस चेक करें कि ये चीज़ें कितनी फैक्चुअल हैं। और अगर आपको ये लगता है कि ये चीज़ें फैक्चुअल हैं तो डोंट हेजिटेट टू इम्प्लीमेंट दीज प्रैक्टिसेस ऑन रियल टाइम सिनेरियोज अपनी ज्योग्राफी पे जहाँ से भी आप सब बिलोंग करते हैं। तो उसी तरह अभी लॉजिस्टिक्स पे बहुत बड़ा गैप है, कोल्ड सप्लाई चेन पे बहुत बड़ा गैप है, प्रोसेसिंग पे बहुत बड़ा गैप है, पैकेजिंग पे बहुत बड़ा गैप है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विसेज पे बहुत बड़ा गैप है, फार्म मैनेजमेंट सर्विसेज पे बहुत बड़ा गैप है, और ऐसे सेल्स, मार्केटिंग, इन सब पे बहुत सारे गैप्स हैं जो अभी भरे जा सकते हैं। और वो आप भर सकते हैं विद योर नॉलेज और विद योर रिसोर्सेज एज एन इकोनॉमिक सिनेरियो। और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं इन पॉइंट्स के रिलेटेड जिसमें ईशान आपको हेल्प कर सकता है उन डेटा पॉइंट्स को एक रियलिस्टिक और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाने में, तो यू आर फ्री टू रीच मी थ्रू कमेंट सेक्शंस, थ्रू अ विजिट टू आवर ऑफिस जो कि नाजर हाउस हाटकोटी में है। यहाँ पे आके आप मुझसे मिल सकते हैं। और अगर आप मुझे जानते हैं तो प्लीज़ जस्ट शेड्यूल अ मीटिंग आने से पहले, क्योंकि कई बार ये होता है कि नॉन अवेलेबिलिटी होती है मेरी ऑफिस में, तो मैं उस वक्त नहीं होऊंगा, तो दैट विल बी नॉट अ गुड थिंग। तो आप आएंगे, आपका भी टाइम उसमें यूज़ होगा। तो प्लीज़ आप वो मेंशन कीजिए कि किस टाइम और किस वक्त आप आ सकते हैं या आना चाहते हैं, तो वी विल फिक्स अ मीटिंग अकॉर्डिंगली। तो अब फर्दर जो थोड़ा सा और स्कोप है कोटखाई FPC के बारे में, मैं उसको भी आपको बताता हूँ। वी आर गोइंग टू कोलैबोरेट विद 750 प्लस जो फार्मर्स हैं उनके साथ। अभी तक
जो हम बेसलाइन सर्वे कर रहे हैं उसमें वी रीच 70, और उसमें से 27 पर्सनस आर द शेयर होल्डर्स ऑफ कोटखाई FPC। उसमें जो मिनिमम लॉट है इट्स ऑफ 100 रुपीज़ पर शेयर, मिनिमम लॉट इज़ 25 शेयर्स ऑफ 2500 रुपीज़। उसके मल्टीपल आप जितने भी लॉट्स लेना चाहते हैं दैट इज़ टोटली अपॉन योर चॉइस और एट योर कंसिडरेशंस जो आपको लगता है, बट मिनिमम क्राइटेरिया ये है। बेस लाइन में वी विल आस्क योर नेम, योर ब्लॉक, योर पंचायत, योर विलेज, योर मेन क्रॉप। जैसे भी हम एप्पल पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, एप्पल हो गया, फिर उस पर आपका कितना एरिया है, कितना प्रोडक्शंस हैं, क्या इनपुट्स हैं। और पैरेलली वी आर वर्किंग ऑन बेसलाइन सर्वे, सॉरी बिजनेस प्लान साथ साथ में। और जो फर्स्ट फेज़ ऑफ बिजनेस प्लान है और 50 लोगों का वो हमारा बन चुका है, जिसमें इनपुट कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स हो गई है और आपकी स्प्रेज, पेस्टिसाइड्स और इसका कॉस्टिंग को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं फॉर फर्दर डेवलपमेंट कि किस तरह कोटखाई FPC विल बिल्ड इट्स बिजनेस प्लान्स फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये एक प्रॉफिटेबल एंटिटी है और जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे इन फ्यूचर्स में वी विल लिस्ट आर कोटखाई FPC इनटू BSE और NSE। ये हमारे एक एग्रेसिव प्लान्स हैं। आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ कोटखाई FPC। ये डाउन द लाइंस हमारा कुछ प्रोजेक्शंस पॉइंट्स हैं जो बिजनेस प्लान्स में हमने डिस्कस करे हैं। तो ऑल द फार्मर्स जो कोटखाई FPC से रिलेट कर पाते हैं या फार्मिंग से रिलेट कर पा रहे हैं, आप हमारी टीम को अप्रोच कर सकते हैं। जैसे नीना ठाकुर मैम हैं, शी इज़ चेयरमैन, सोहन सर BOD हैं, हरीश चौहान जी BOD हैं, कुसुम ससरामटा जी हैं, महक चंदेल जी हैं, नेहा ओक्टा तांटा जी हैं, इंदिरा तांटा जी हैं और अंकिता चौहान जी हैं, वरुण चौहान जी हैं। ये डिफरेंट लोग हैं जो डिफरेंट जोग्राफी से हैं, जैसे कुछ मडोल से हैं, अनंतपुर से हैं, ओल्ड जुब्बल से हैं, बिहाना से हैं, कोटखाई में कोटी से हैं और डिफरेंट लोकेशन से ये प्रमोटर्स और BODs आर कनेक्टेड विद अस इन कोटखाई FPC। आप इनसे भी बात कर सकते हैं और वो आपको फर्दर प्रोसीडिंग्स के बारे में बताएंगे। आई थिंक ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो रहा है और मैं अब इस व्लॉग को छोटा करूँगा और इजाज़त लूँगा इस व्लॉग से। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो यूट्यूब पे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कोटखाई चैनल जो है फेसबुक पे उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये मैसेज हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँ और हिमाचल एज अ स्टेट जो हाईली लिटरेट है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के पार्ट पे भी काम करें। इसी से हमारा जो इन्वेस्टमेंट है जो पेरेंट्स ने हमारी एजुकेशन पे और वेलबींग पे करा है उसको हम एक पर्पस और रियल मीनिंग दे पाएंगे प्रोडक्टिविटी और एग्जीक्यूशन के कंटेक्स्ट में। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय भारत, जय हिंद।